इंसान एक बहुत ही अजीब किस्म का प्राणी है। हम अपने बारे में जो सबसे बड़े झूठ खुद से बोलते हैं वो ये है कि हम अच्छे लोग हैं। हम कहते हैं हमारे इरादे साफ होते हैं, हम इंसानियत के लिए जीते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। सच बोलूं, हम सबके अंदर एक जंगल छुपा है। ईगो, जेलेसी, एंगर, डिजायर, ग्रीड, ये सब चीजें हमारे अंदर चलती रहती हैं, पर हम उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करते। और सबसे डेंजरस बात, इंसान की तबाही बाहर से नहीं, वो हमेशा अंदर से उगती है। कभी सोचा है बड़े बड़े राजा, एम्परर्स, बिजनेस एम्पायर्स, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स सब टूट क्यों जाते हैं? लोग बाहर के दुश्मनों को ब्लेम करते हैं, पर वो लोग झूठे हैं। असल एनिमी हमारे अंदर होता है। साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी सब एक पेनफुल फैक्ट पे एग्री करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट रूइंड बाय द वर्ल्ड, दे आर रूइंड बाय देयर ओन माइंड। जब इंसान के पास पावर आती है, फ्रीडम आती है, रिसोर्सेज आते हैं, तब समझ आता है इंसान के अंदर असल में क्या छुपा है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द 7 डेडली सिंस। लोग सोचते हैं ये सिर्फ रिलीजियस रूल्स हैं, पर असल में ये एक साइकोलॉजिकल मैप है। इंसानी फितरत की वो 7 कमजोरियां जिन्होंने हर सिविलाइजेशन को गिराया, हर एम्पायर को तोड़ा और हर इंसान को अंदर से करप्ट किया। एंशिएंट फिलोसोफर्स, कैथोलिक पॉप्स, मोंक्स, स्कॉलर्स, सबका एक ही कंक्लूजन था, ह्यूमन नेचर परफेक्ट नहीं, फ्लॉड है। और ये फ्लॉज यूनिवर्सल है। 7 डेडली सिंस कोई मोरल लेक्चर नहीं, ये एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। अगर इंसान को अनलिमिटेड फ्रीडम, अनलिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड पावर दे दो, तो ये 7 फोर्सेस उसे बर्बाद कर देती हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं 7 साइकोलॉजिकल फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे, नॉट एज रिलीजन बट एज ह्यूमन बिहेवियर, जो आज भी उतना ही एक्टिव है जितना 1500 साल पहले था। आज हम इन्हीं 7 साइकोलॉजिकल फोर्सेस को डिकोड करेंगे, वो छुपी हुई वीकनेस जो हर इंसान के अंदर होती है, चाहे वो किंग हो, बिलियनियर हो या नॉर्मल ह्यूमन। और अगर तुम इन 7 सिंस को समझ लोगे तो तुम अपनी लाइफ, अपना माइंड और अपनी डिसीजंस को कम्प्लीटली डिफरेंट नजरिए से देखोगे। नंबर 1 तो एक ऐसा सिन है जिसने बड़े से बड़े राजा महाराजा को बर्बाद कर दिया। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर करो कि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। नंबर 7 पर आता है लस्ट, द इल्यूजन ऑफ सेटिस्फैक्शन। लस्ट को लोग सिर्फ सेक्स से जोड़कर समझते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से लस्ट का मतलब है अनकंट्रोल्ड डिजायर। जब ब्रेन डोपामिन देता है, हम एक मोमेंटरी रिवॉर्ड मिलता है, पर ये रिवॉर्ड कभी काफी नहीं होता। आज जो मिला वो बस थोड़ी देर सुकून देता है, कल उससे ज्यादा चाहिए। इसी चीज में इंसान अपना लॉजिक, मोरालिटी, वैल्यू सबको इग्नोर करता रहता है। पोंटिकस का कहना था, लस्ट इंसान के रेशनल माइंड को इरेशनल डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। थॉमस एक्वाइनस ने तो इसे रीजन का मर्डर बोला, क्योंकि इंसान तब बस इम्पल्स से चलने लगता है। और ये सिर्फ सेक्सुअल डिजायर तक लिमिटेड नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड में पावर का लस्ट, मनी का लस्ट, फेम का लस्ट, सब एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। जितना मिलता है उतना और चाहिए। ऑन द सरफेस ये फ्रीडम लगता है, पर असल में ये स्लेवरी होती है, स्लेवरी ऑफ डिजायर। तुम्हें लगता है तुम डिजायर को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम उसके पीछे भागने वाले एडिक्ट बन चुके होते हो। लस्ट सेटिस्फेक्शन का प्रॉमिस करती है, लेकिन एंड में सिर्फ एम्प्टीनेस देती है। नंबर 6 पर आता है गिलटनी, व्हेन इनफ इज नेवर इनफ। गिलटनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाने या पीने की आदत, लेकिन यहाँ गिलटनी सिर्फ ज्यादा खाना नहीं है। कैथोलिक स्कॉलर्स कहते थे, गिलटनी इज द फियर ऑफ एम्प्टीनेस। जो इंसान जिंदगी में खाली महसूस करता है वो हर चीज कंज्यूम करता है, फूड, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, डिस्ट्रैक्शंस। एक्वाइनस ने गिलटनी को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कुछ जो बहुत जल्दी खाते हैं, कुछ जो बहुत महंगा खाते हैं, कुछ लोग इतनी ऑब्सेशन के साथ खाते हैं कि खाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फोकस बन जाता है, कुछ लोग इतनी जल्दी और बेचैनी से खाते हैं जैसे कोई उनसे खाना छीन लेगा, कुछ लोग जरूरत से बहुत ज्यादा खाते हैं, बॉडी के रुकने के सिग्नल के बाद भी। मतलब प्रॉब्लम फूड नहीं, सेल्फ कंट्रोल का लॉस है। आज के जमाने में गिलटनी नेटफ्लिक्स बिंग्स, डोपामिन एडिक्शन, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग में बदल चुकी है। इंसान बोर्डम को टॉलरेट नहीं कर सकता, तो कंजप्शन से अपने डिप्रेशन को सिडेट करता है। पर इंसान को कौन बताए, वो जितना कंज्यूम करे उतना खुद से दूर होता जाएगा। गिलटनी एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर अंदर खाली हो तो बाहर से भर लो, लेकिन खुद को कोई चीज भर नहीं सकती, तो आदत एडिक्शन बन जाती है। नंबर 5 पर आता है ग्रीड, वो भूख जो सब कुछ निकल जाती है। लालच को लोग पैसा कमाने की इच्छा समझकर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन असल में ग्रीड एक ऐसी भूख है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। क्रिश्चियन थिंकर्स कहते थे कि लालच इंसान के अंदर एक नया भगवान पैदा कर देता है, पैसा। पर मॉडर्न साइकोलॉजी इसे और गहरा समझती है। यहाँ प्रॉब्लम मनी नहीं, असुरक्षा है। जितना इंसान अंदर से डरेगा उतनी ज्यादा चीजें जमा करेगा, पैसा, जमीन,
पावर, स्टेटस, ये सब उसके लिए एक ढाल बन जाते हैं। पर इंसान जितना ज्यादा पोजेस करता है उतनी ही उसकी चिंता बढ़ती है, क्योंकि खोने का डर उसे चैन से जीने नहीं देता। ग्रिगोरी का मानना था कि ग्रीड सिर्फ धन जमा करने का गुनाह नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे गुनाह ज्यादा खतरनाक होते हैं। धोखा, झूठ, धर्मभंग, लूट, दया का मर जाना। क्यों? क्योंकि जब इंसान के अंदर कभी पर्याप्त नहीं होता तो वो न्याय और नैतिकता को एक मजाक समझने लगता है। फिर इंसान हर उस चीज को तोड़ देता है जो उसके रास्ते में आए, दोस्त, परिवार, ईमान और कभी कभी पूरा समाज तक। इतिहास सबूत है, रोमन एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेहमान ब्रदर्स सब गिरे ताकतवर दुश्मनों से नहीं, अंदर के लालच से। ग्रीड एक शांत किलर है, चुपचाप इंसान, रिश्तों और पूरी सभ्यता को खा जाता है। और सबसे दुखी बात, लालच इंसान को पैसा तो दे देता है लेकिन सुख छीन लेता है। जितना जमा करता है उतना ही डर बढ़ता है। जो चीज संभाली हुई लगती है वो एक सपना बन जाती है और उसे खो देने का डर एक दुहाव। ग्रीड का सच ये है, इंसान दुनिया को नहीं खाता, लालच इंसान को खा जाता है। नंबर 4 पर आता है स्लॉथ। जब रूह धीरे धीरे मरने लगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्लॉथ का मतलब सिर्फ आलस होता है, पर थियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं स्लॉथ लेजीनेस नहीं, जिंदगी से हार मान लेना है। स्लॉथ वो हालत है जहाँ इंसान जीता जरूर है लेकिन उसकी रूह बेजान हो चुकी होती है। एसीडिया इस गुनाह का पुराना नाम एक ऐसा मेंटल पैरालिसिस है जहाँ इंसान न दर्द महसूस करता, न खुशी, न प्यार, बस एक खाली सूनी सी जिंदगी। एंशिएंट मॉन्क्स कहते थे स्लॉथ वो पल है जब इंसान धड़क रहा होता है पर जिंदा नहीं होता। जिंदगी में इंटरेस्ट खत्म, गोल्स बेमानी, दुनिया से कोई लगाव नहीं, बस एक साइलेंट कोलैप्स। स्लॉथ ह्यूमन स्पिरिट को धीरे धीरे खा जाता है। बिना किसी शोर के वो किसी से मोहब्बत नहीं कर पाता, किसी की तकलीफ समझ नहीं पाता और खुद को भी बचा नहीं पाता। जब बॉडी मर जाए दुनिया रोती है, लेकिन जब सोल मर जाए कोई नोटिस भी नहीं करता। और इसीलिए स्लॉथ सबसे धीमा, सबसे शांत और सबसे डरावना डेथ सेंटेंस है, जीते हुए मर जाना। नंबर 3 पर आता है रॉथ। आसान लफ्जों में रॉथ का मतलब गुस्सा या क्रोध होता है, लेकिन इसका असर सिर्फ एक पल का नफरत नहीं, वो एक लम्हा है जब इंसान अपनी समझ, अपने तर्क और आत्मनियंत्रण छोड़ देता है। रॉथ इंसान को इस काबिल बना देता है कि वो खुद को जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूटर समझने लगे। ऐसे में वो खुद को ईश्वर के स्तर पर रख लेता है और इसी एरोगेंस में उसका कनेक्शन मिट जाता है। साइकोलॉजी इस बात को और भी क्रूर अंदाज में देखती है। क्रोध प्लेजरेबल होता है, बदला लेना का सोच ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम को जगाता है, इसीलिए गुस्सा एडिक्टिव बन जाता है। जब इंसान अपना कंट्रोल खो देता है वो खुद को ताकतवर समझता है, पर असल में वो अपनी ही इमोशन का गुलाम बन चुका होता है। रॉथ के नतीजे सिवाय टकराव के कुछ नहीं लाते, ये रिश्तों, परिवार और समाज को तबाह कर देता है। और सबसे बुरी बात ये है कि जो फैसले क्रोध में किए जाते हैं उनका पछतावा बाद में आता है, पर तब तक नुकसान वापस नहीं आता। रॉथ खुद पे पहली आग है जो भड़कती है और जिसे हम जलाने की कोशिश करते हैं वो हमें जलाकर राख कर देता है। नंबर 2 पर आता है एनवी। जब दूसरों की खुशी दर्द बन जाए। एनवी एक अजीब सा जहरीला एहसास है, ऐसा जहर जो पीने वाला खुद ही मरता है। सेंट थॉमस एक्वाइनस ने इसको साइकोलॉजिकल स्टेज में एक्सप्लेन किया था। पहले इंसान दूसरों की इज्जत गिराने की कोशिश करता है, अगर गिरा पाया तो अंदर से खुशी महसूस होती है, अगर नहीं गिरा पाया तो दर्द, और आखिरी स्टेज होती है नफरत। मतलब एनवी का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई चीज नहीं, एनवी का मतलब ये होता है कि आप नहीं चाहते कि दूसरों के पास भी वो हो। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे सोशल कंपैरिजन कहती है और सोशल मीडिया ने एनवी को फैक्ट्री के स्केल पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। लोगों की खुशियां अक्सर झूठी होती हैं, फिल्टर्स और इल्यूजन्स, लेकिन एनवी का दर्द असली होता है। एनवी इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो अपनी जिंदगी की अच्छाई, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी अचीवमेंट देख ही नहीं पाता। उसे सिर्फ एक चीज नजर आती है, दूसरा खुश क्यों है। धीरे धीरे ये जहर आउटसाइड से इनसाइड घुस जाता है, पहले दूसरों से नफरत, फिर खुद से। एनवी एक ऐसी आग है जो हमेशा अंदर ही जलती है और इंसान को खुद ही खा जाती है। और नंबर 1 पर आता है प्राइड, द फादर ऑफ ऑल सिंस। प्राइड एक ऐसा पाप है जो शोर नहीं करता, ये धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर की तरह खुल जाता है। ये ना गुस्से की तरह फट कर बाहर आता, ना लालच की तरह नजर आता। प्राइड चुपचाप इंसान की आत्मा पर कब्जा जमा लेता है। जब इंसान के दिल में अहंकार जन्म लेता है वो सच्चाई से अलग हो जाता है। उसे लगता है मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझे किसी की सलाह या किसी की जरूरत नहीं। इसीलिए स्कॉलर्स ने प्राइड को एंटी गॉड स्टेट कहा, क्योंकि जब अहंकार
और अपना सर उठाता है, इंसान किसी और ताकत को नहीं मानता, न नीति, न इंसाफ, न ईश्वर। धर्म कथाओं में लिखा है लूसीफर पहले एक फरिश्ता था, पर उसके अंदर एक ही विचार पैदा हुआ, मैं भी ईश्वर के बराबर हो सकता हूँ। बस यही अहंकार उसे एक फरिश्ते से शैतान बना गया, तलवार से नहीं, अपने अहंकार से। इसीलिए कहा जाता है बाकी 6 पाप सिर्फ व्यवहार बिगाड़ते हैं, लेकिन प्राइड इंसान की रूह बिगाड़ देता है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी भी कहती है प्राइड इंसान की सोच को विकृत कर देता है। सलाह बेइज्जती लगती है, गलती अपमान लगती है और सच्चाई दुश्मन। धीरे धीरे इंसान अपने आप ही ब्रह्मांड का सेंटर बना जाता है, बाकी सब लोग छोटे, गलत, बेकार लगते हैं। इतिहास लाशों से भरा हुआ है, राजा, सम्राट, नेता, धर्मगुरु, बड़े व्यापारी, उन्हें किसने मारा? तलवारों ने, जंगों ने नहीं, उनके अपने अहंकार ने। प्राइड का सबसे खौफनाक पहलू ये है, इसे व्यक्ति कभी मानता ही नहीं कि उसे प्राइड है। वो आम लगता है, समझदार लगता है, कभी कभी तो आदर्श लगता है, बस अंदर एक बीमारी हो चुकी होती है, मुझसे बड़ा कोई नहीं। और जब इंसान दुनिया को छोटा समझने लगता है, वो खुद धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि 7 डेडली सिंस एक पुरानी धर्म वाली सोच है, पर सच ये है कि इंसान 1500 साल पहले भी इन्हीं चीजों से बर्बाद होता था और आज भी वही हो रहा है, बस नाम बदल गए, टूल्स मॉडर्न हो गए। लस्ट सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं रही, आज डेटिंग ऐप, ऑन वैलिडेशन, ये सब इस भूख को और गहरा बना रहे हैं। लोग चाह के नौकर बन गए हैं, जितना मिलता है उतना और चाहिए। गिलटनी पहले ज्यादा खाने का पाप था, आज बोर्डम से भागने का तरीका नेटफ्लिक्स के एंडलेस एपिसोड, रील पे घंटों का स्क्रॉल, शॉपिंग से दिल भरना पर अंदर खाली ही रहता है। ग्रीड ने पूरी दुनिया को बाजार बना दिया, पैसा, पावर, स्टेटस, इंसान अपने फायदे के लिए धोखा, झूठ, एक्सप्लॉइटेशन सब नॉर्मल समझता है। स्लॉथ अब सिर्फ आलस नहीं, वो हद से ज्यादा खामोशी है, जहां आदमी जिंदा है पर जीता नहीं। गोल्स बेमाने लगते हैं, लाइफ एक भारी बोझ, रॉथ एक पल का गुस्सा नहीं, एक पूरी कल्चर बन चुका है। ऑनलाइन हेट, रिवेंज, लोगों को गुस्सा महसूस नहीं होता, वो गुस्से का मजा लेते हैं। एनवी पहले दिल की बीमारी थी, अब स्क्रीन पर रोज दिखती है। किसी और की खुशी देखकर दर्द होता है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि दूसरों की जिंदगी बेहतर है। और सबसे जहरीली प्राइड, अहंकार आदमी को अंधा कर देता है, अपनी गलती कभी नजर नहीं आती, दूसरे सब बेवकूफ लगते हैं और खुद को सबसे ऊपर समझने का जुनून हर रिश्ते और हर फैसले को तबाह कर देता है। आज दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, साइंस कितनी भी आगे बढ़ जाए, इंसानी नफ्सियात वही पुरानी है। रिलीजन ने इन्हें पाप बोला, फिलॉसफी ने इन्हें कमजोरी, साइकोलॉजी इन्हें बिहेवियरल डिसऑर्डर कहती है, पर असली बात सीधी है, ये 7 चीजें हर इंसान के अंदर चुप कर बैठी हैं और अगर उन्हें काबू न करो वो इंसान को ही खा जाती हैं। डार्क सच, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद होता है। अगर तुमने इस बात को समझा तो तुम जानते हो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक मिरर था। जो लोग अपने डार्कनेस का सामना करने से नहीं डरते, वही इस चैनल का हिस्सा बनते हैं। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो अगर तुम सच में अपने दिमाग को जगाए रखना चाहते हो।